नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू। आज सोशल मीडिया पर वीडियो खंगालते समय आजम खान जेल से आने के बाद में मीडिया के रूबरू हुए तो वो वीडियो देखने का मौका मिला। दोस्तों, वीडियो को देखा, बड़ी गहराई तक सुना, समझा और अब आपके सामने रोज़ की तरह उस विषय को लेकर मैं अपने शब्द रखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। आजम खान के साथ ये जो बर्ताव किया गया, ये वो जो दंगे थे, जब हिंदू मुसलमान के दंगे हुए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस समय आजम खान ने अपनी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट की थी और उसकी छवि जो है दूसरी जो कम्युनिटी थी उसमें बड़ी नेगेटिव थी। तो उन नेगेटिव बनी हुई छवि के रूप के कारण आजम खान को टारगेट किया गया या किया गया होगा। देखिए, मैं इसको पक्का भी नहीं कह सकता। मैं मतलब कि ऐसे शब्द निकाल कर बिल्कुल क्लीन चिट भी नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि उस समय के जो राजनीतिक हालात बने थे और दो कौमों के बीच में जो टकराव हुआ था, उसमें आजम खान के प्रति हिंदू कम्युनिटी में जो उनका जो अश्क था वो नेगेटिव हुआ था। तो इसलिए वो जो 26-27 महीने जेल में रहे, उनके साथ में जो वहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया, उसके लिए हिंदू समुदाय के बहुत से कट्टर लोग गलत उसको नहीं मानेंगे। लेकिन आजम खान के बयानों से जो मेरे को महसूस हुआ, एक तो वो अपने आप को अब आगे सिक्योर करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो एक घटना का जिक्र किया कि एक दरोगा मेरे से बयान लेने आए, उन्होंने मेरे से सहानुभूति जताई और मुझको कहा कि भूमिगत रहिएगा, जमानत के बाद इनकाउंटर हो सकता है। मीडिया के सामने ये जो बयान दिया गया, इस बयान को देने के पीछे का मेन कारण ये भी है कि सिक्योर हो जाऊं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि राजनीतिक पार्टियां सोच रही हैं कि मुसलमान जो है राजनीतिक समीकरण जो है वो ख़राब कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको पसंद नहीं करती राजनीतिक पार्टियां। ये अपने समुदाय के ऊपर एक पकड़ बनाने की कोशिश हो गई। और इसके अलावा शिक्षा मेरा जीवन का लक्ष्य था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा और रामगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने का सपना, ये भी अपनी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करने की एक राजनीतिक नेता की एक राजनीति हो गई। और इसके अलावा जेल में पानी वाली दाल खाने को मिली, ये मीडिया के सामने जो है अपने दर्द को बयान करने वाली बात हो गई। तो ये जो मतलब कि शब्द निकाले, और मीडिया क्या कर रही है, मीडिया सोच रही है भाई मायावती के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, सपा में रहेंगे, बीजेपी के किसी कोने को पकड़ लेंगे, या कौन सी पार्टी में जाएंगे, या ओवैसी के साथ जाएंगे। मतलब कि मीडिया वो तलाशने की कोशिश कर रही है जो वो मुंह से इस समय बोलने की स्थिति में नहीं है। मीडिया मुंह से वो कहलवाना चाह रही है। क्यों कहलवाना चाह रही है? उनको अपनी टीआरपी बनानी। भाई, बंदे को डर बैठा है कि 26-27 महीने जेल में रहे, वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट के जजों का, जो भारत के संविधान को जिन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ाई के साथ में उसके अंदर हमारे नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलते हैं उस चीज़ को देखा और समझा भी है, जिसके कारण आजम खान को आज जमानत मिल गई। नहीं तो जैसे हालात बने थे, आजम खान का जैसा अश्क बना हुआ था हिंदू कम्युनिटी में, जमानत तो बहुत मुश्किल बात थी। सोचा तो ये गया था कि अंदर से बस लाश ही बाहर आए। अब आप कहेंगे ये किसने सोचा था भाई? मतलब कि जो लोगों के अंदर उनकी नेगेटिव छवि बनी है तो ये सोचा होगा, इस बात को आप समझिए। लेकिन
जो हमारे जज हैं या जो भी हमारे समझ लीजिए पढ़े लिखे लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो ये आपसी उलझन बानी से हटकर देश की तरक्की और प्रोग्रेस के लिए सोचते हैं, तो उनकी थिंकिंग ये है कि राजनीतिक समीकरणों के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद करके देश के विकास की बात की जाए, क्योंकि ये भी सत्य है कि देश जो है काफ़ी कर्जे के अंदर डूब गया है और आगे तरक्की के जो संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन आजम खान के बयानों के साथ ये बातें जो है टचिंग नहीं कर रही। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अच्छे राजनीतिक हैं, किसी के साथ में खुल के कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया, और इस समय जो हालात आजम खान के सामने खड़े हैं अपने परिवार को सिक्योर करने के, और उन्होंने मीडिया के सामने अपने परिवार को सिक्योर करने में और दोबारा से अपनी कौम के ऊपर अपनी पकड़ को बनाने के लिए काफ़ी नपे तुले बयान दिए। अब आगे राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे, ये मैं यहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आजम खान अभी सपा को नहीं छोड़ेंगे। और अखिलेश ने भी बाहर आने के बाद में बयान दे दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बात भी आप लोग समझ लीजिए कि 2015 में जब 2015-16 अखिलेश की सरकार के बाद में जब दोबारा से सपा के ऊपर कंट्रोल की बात आती है, तो जाहिर सी बात है जैसा पंजाब के अंदर अकाली दल के अंदर घटित हुआ, वैसा ही लगभग सपा के साथ में भी घटित हुआ कि पुत्र को अपनी विरासत देने के लिए कुछ अपने हमराज्यों के जो है ऊपर कंट्रोल भी करने का काम राजनीतिक पार्टियां अक्सर किया करती हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हम लोग क्या है, हम लोग बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, और भावनाओं में बहे भी क्यों ना, क्योंकि काफ़ी जख्म है हर कौम के सीने पर, हर कौम की पीठ पर काफ़ी जख्म है, इसलिए भावनाओं में बह भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के जो नेता हैं, इन्होंने अभी तक देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। लोगों की भावनाओं को भड़काना और उनकी भावनाओं को भड़काने के बाद में अपने लिए अपनी कुर्सी के लिए राजनीति तलाश करना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। चलिए, जो ट्रीटमेंट आजम खान के साथ में हुआ, उस ट्रीटमेंट के बाद में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी आजम खान आगे की अपनी राजनीतिक भूमिका, अभी कल का नहीं मैं कह सकता कि कल को एकदम से समीकरण बदल जाए, अभी वो इस भूमिका में नहीं है कि वो पार्टी का चुनाव करें। अभी सबसे पहले उनको अपने वजूद को सिक्योर करना है और अपने परिवार को सिक्योर करना है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बहुत बड़ी कहना चाहूँगा, देखिए, मुग़लों ने 1800 वर्ष के करीब इतिहास के अनुसार भारत के ऊपर राज किया है। जब वो पावर में थे तो उन्होंने बहुत से इतिहास के समीकरणों को बदला। इस समय हिंदू जाग रहा है, वो पावर में है, लेकिन अब जैसे वो बताया जा रहा है कि अब हिंदू जो पार्टियां हैं, ख़ासतौर पर बीजेपी, आरएसएस, ये इतिहास के समीकरणों को बदलना चाह रही है, और सामने हिट लिस्ट पे है आजम खान जैसे नेता।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, सदा पावर किसी के पास बरकरार नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं वर्तमान में जीते हुए अपने देश के एक आम नागरिक होने के नाते बस इतना कहना चाहूँगा कि हम लोगों को एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। देश बहुत ज़्यादा कर्जे के अंदर डूब गया है और हमारी मीडिया को भी, हालांकि आजम खान के जेल से आने के बाद बयानों के ऊपर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों की निगाह रही होगी और अंदर खाते बहुत सारी मीटिंगें होंगी और बहुत कुछ नए समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। इसके ऊपर मीडिया को निगाह रखनी भी चाहिए, हम ये बिल्कुल वो नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर हम ये बात भी कहना चाहेंगे कि ये जो देश के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो राजनीति हो रही है, इसको साइड में करके सबसे पहले कर्जा मुक्त भारत की स्थापना होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात होनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारा जो देश का नागरिक है वो अपना कमाए और अपने परिवार का पालन पोषण करे, ना कि मुफ्त में राशन। और हालांकि मुफ्त में राशन के ऊपर आपने देख ही लिया, सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि आपको मुफ्त में राशन दे पाए। वोटों लेने के लिए चाहे जो मर्जी ऐलान कर दिए जाए, वो स्थितियां नहीं हैं वो। इसलिए राशन कार्ड जो है वो उसको पहले तो उसमें से कईयों के नामों को हटाया गया और हटाते हुए ये बात भ्रम फैलाया गया कि भाई रिकवरी होगी, लेकिन बाद के अंदर कह दिया गया कि ये सब अफवाहें झूठी हैं और अगर ऐसी कोई अफवाह उड़ाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। ये हमारे देश का सत्य है कि हम लोग अब एक दूसरे का पेट भरने के लिए उसको मुफ्त देने की स्थिति में नहीं है। तो एक दूसरी समुदाय की जो ये लड़ाइयाँ होती हैं, कभी दिल्ली में, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो हिंदू मुसलमान का ये खेल खेला जाता है, इस स्थिति से हम लोगों को उभर के देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा दोस्तों। और अगर विदेशी कंपनियां आएंगी, जैसे मैं आज ही खड़ा था एक बैंक के अंदर और मैं क्या देख रहा हूँ कि विदेशी बैंक HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और भी कई विदेशी बैंक होंगे छोटे मोटे, ये जो है ये मतलब कि हमारे देश के नागरिकों का जो है कमाई को चूसने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। तो विदेशी जो कंपनियां यहाँ आ रही हैं वो देश के अंदर से अपना प्रॉफिट कमा के ले जा रही हैं और हम उलझे हैं हिंदू मुसलमान में। और मीडिया वालों से मैं विनती करता हूँ कि आजम खान आगे कौन सी पार्टी में जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 26-27 महीने जेल में रहे तब फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उसकी बजाय ये देखने का काम किया जाए कि हमारे देश के ऊपर जो ये कर्जा लदा जा रहा है ये कैसे उतारना है, कैसे हमारे नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध करवाने हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और मौजूदा जो सरकार है सेंटर की और स्टेट की, उनसे हमारी विनती है कि जो रॉयल मॉडलिंग भगवंत मान ने की है कि करप्शन का चार्ज लगते ही अपने नेता को बर्खास्त किया और आज नेता जेल में रिमांड के अंदर जो है घूम रहा है, जेल के अंदर उसके साथी जो हैं, ऐसे कुछ कार्य करने की ज़रूरत है इस देश के अंदर ताकि ये देश तरक्की कर सके। ज़्यादा लंबी अपनी बात ना कहते हुए यहीं मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और विनती करता हूँ कि हर बात को समझने का अपना अपना नज़रिया है। जो अपने देश से प्यार करते हैं उनका नज़रिया कुछ और हो सकता है, जो एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनका नज़रिया कुछ और हो सकता है। और आजम खान जो है उनका भी जो नज़रिया ये है कि वो अपने परिवार को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। आगे समीकरण क्या होंगे इनके ऊपर बहुत जल्दी विशेष निगाह रखेंगे और अपने विचारों को आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक व शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।